नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी जी ब्रिक्स समिट के लिए रशिया गए हुए हैं कजान में। ईस्टर्न साइड आपको देखने को मिलेगा कजान। वहां पर कई सारे डिस्कशन हो रहे हैं। वहां पर बताया जा रहा है कि यूएस डॉलर का डोमिनेंस कैसे रोका जाए, इसको लेकर एक बड़ा एजेंडा चलने वाला है। यहाँ पर आप द हिंदू का आर्टिकल देखिए, व्लादिमीर पुतिन फॉर क्रिएटिंग पैरेलल स्विफ्ट सिस्टम टू ब्रेक यूएस डॉलर डोमिनेंस। तो अभी तक यूएस डॉलर के डोमिनेंस को कोई नहीं रोक पाया है। कई कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर उसकी लोकल करेंसी और यूएस डॉलर दोनों चलते हैं। ब्रिक्स समिट में चाइना और भारत के बीच में भी एक एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा भारत, चाइना, रशिया एक साथ आ रहे हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर ब्रिक्स वर्सेस यूएस डॉलर को लेकर जो डिस्कशन चल रहा है, इसमें यूएस डॉलर का क्या हो सकता है। ब्रिक्स को ऐसा एजेंडा ला सकता है कि यूएस डॉलर के डोमिनेंस को रोका जा सके। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। रशिया के कजान में जो ब्रिक्स समिट चल रहा है, यहाँ पर ब्रिक्स ग्रुप के सभी लीडर्स पहुंच चुके हैं। यहाँ पर डोमिनेंट थीम ये है कि कैसे पॉलिटिकल सोर्सेज बराबर करने के लिए वेस्टर्न द्वारा लगाई गई फाइनेंशियल मिसाइल से खुद को बचा सके। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने थोड़े दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दिया था कि पूरी दुनिया सोच रही है कि क्या डॉलर का यूज करना सही है। कई कंट्रीज यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमें फ्यूचर में कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि इन द फ्यूचर यूएस क्या स्टेप लेगा ये किसी को पता नहीं है। आज किसी भी देश का यूएस के साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो कल को बिगड़ भी सकते हैं। तो कैसे भारत और बाकी कंट्रीज अपने देश को बचा सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ब्रिक्स प्लान क्या कर रहा है। ब्रिक्स ग्रुप मेंबर्स एक स्विफ्ट मतलब की सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन जैसी फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जो वेस्टर्न सैंक्शन से मुक्त हो और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के फाइनेंस में नेशनल डिजिटल करेंसीज का यूज हो सके। स्विफ्ट एक सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम है जिसका उपयोग बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के कोऑपरेटिव से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन भेजने और प्राप्त करने के लिए करती है। अब यहाँ पर रशिया को अर्जेंसी है, क्योंकि रशिया पर जिस प्रकार से सैंक्शंस लगाए हैं और उसे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से बाहर कर दिया है, इसकी वजह से रशिया को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी ट्रेड करने में। इंटरनेशनल ट्रेड को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सक्सेस फाइनेंशियल सिस्टम का निर्माण करने में दो महत्वपूर्ण एलिमेंट शामिल है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो वेस्टर्न डेवलप्ड नेशंस की पहुंच से बाहर हो और एक इंटरनेशनल करेंसीज जो यूएस डॉलर का स्थान ले सके। रशिया पर सैंक्शंस लगाने के बावजूद भी उसका ट्रेड ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है। भारत क्रूड ऑयल खरीदता रहा, चाइना ने भी अपना ट्रेड कंटिन्यू रखा और बाकी देश भी क्रूड ऑयल खरीदते रहे। अब ब्रिक्स समिट में हो सकता है कि स्विफ्ट सिस्टम को लेकर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर का डोमिनेंस सामने आता है। तो डॉलर का डोमिनेंस इतना क्यों है? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में सबसे ज्यादा यूएस डॉलर को कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है और ये फ्रीली कन्वर्टेबल है। अब कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसकी वजह से रशिया को फेस करना पड़ रहा है। अगर यूएस पुतिन के खिलाफ वेपनाइज्ड फाइनेंस का इस्तेमाल कर रहा है तो बाकी कंट्रीज को पॉलिटिकल डिस्प्यूट में ऐसा करने से कौन रोक सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सुएज क्राइसिस के दौरान यूएस ने यूके को फोर्स किया था डॉलर को वेपनाइज के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। यही रीजन की वजह से रशिया ने ब्रिक्स की बात को डिसमिस कर दिया और टाइम से पहले करेंसी के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ब्रिक्स करेंसी लाई तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो, 88% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस यूएस डॉलर में किए जाते हैं और 58% डॉलर का हिस्सा ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद डी डॉलराइजेशन की दिशा में तेजी आ गई। अब यहाँ पर सबसे एम्बिशियस प्लान क्या हो सकता है ब्रिक्स का। तो यूरो आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन में चलता है और कई देश भी चलाते हैं। तो सबसे एम्बिशियस पाथ यूरो जैसा ही होगा, लेकिन सिंगल करेंसी लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब एम ये है कि डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेडिंग जैसे मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना, जिसे पार्टनर्स के साथ बायलैटरल एफर्ट्स कंटिन्यू रखते हुए सभी ब्रिक्स देशों में लागू किया जा सके। जैसे जैसे वेस्टर्न एक्शंस का प्रभाव चारों ओर फैल रहा है और देश ग्लोबलाइजेशन से पीछे हट रहे हैं, तो एक नई व्यवस्था इमर्ज हो सकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो यूएस डॉलर की जगह ले ले। बेरी आइचनग्रीन ने अपनी बुक में लिखा है, जिस प्रकार वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत मल्टीपोल होती जा रही है, उसी प्रकार इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम भी अधिक मल्टीपोल होती जाएगी। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।